अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7वीं जमात का रियाजी का पेपर सेकंड टर्म का दिसंबर टेस्ट वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसके टोटल नंबर 50 हैं, 35 नंबर का इंशाइया और 15 नंबर के एमसीक्यूज़। 1 घंटा 30 मिनट टाइम है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है द सोल्यूशन ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 8 इज। तो इसका सी ऑप्शन सही है 3। इसके बाद दूसरा एमसीक्यू है द पॉइंट -2 -4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो इसका सी ऑप्शन सही है 3। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू है द सोल्यूशन ऑफ 3p + 4q इंटू 3p - 4q इज। तो इसका सी ऑप्शन सही है 9p का स्क्वायर - 16q का स्क्वायर। इसके बाद चौथा एमसीक्यू है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x - 4 इज इक्वल टू 0 इज। तो इसका सी ऑप्शन सही है वर्टिकल लाइन। इसके बाद पांचवा एमसीक्यू है मीटर इन 72 किलोमीटर आर। तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही है 72,000 मीटर। इसके बाद छठा एमसीक्यू है 9:12 PM इंटू 24 आवर्स विल बी रिटर्न हैज़। तो 9 और 12 को आप ऐड कर दें 21 आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है 21:12। इसके बाद सातवां एमसीक्यू है 2 ईयर्स 5 मंथ्स इन मंथ्स आर। तो इसका बी ऑप्शन सही है 29 मंथ्स। इसके बाद आठवां एमसीक्यू है इफ़ अ कार कवर 100 मीटर इन 10 सेकंड देन इट्स स्पीड इज। तो इसका बी ऑप्शन सही है 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद नौवां एमसीक्यू है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी। तो इसका डी ऑप्शन सही है 616 सेंटी स्क्वायर मीटर। इसके बाद दसवां और आखिरी एमसीक्यू है इफ अ सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी। तो इसका सी ऑप्शन सही है 150.8 सेंटी स्क्वायर मीटर। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 15 नंबर का, सवाल नंबर 11 और 12 10 नंबर के हैं। तो हम चलते हैं सवाल नंबर 11 के पहले पार्ट की तरफ। तो पहला पार्ट है आ कार मूव दैट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन 5 आवर्स। और साथ ही उर्दू मीडियम में भी हल हुआ हुआ है, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। मैं इंग्लिश मीडियम में करवाऊंगा, उर्दू मीडियम वाले बच्चे खुद इधर देख सकते हैं, तरीका दोनों का सेम ही है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर, 3 आवर में कितना उसने किया है, 3 तरफ 80 कर दें तो 240 किलोमीटर। फिर जो नेक्स्ट 2 आवर थे उसमें उसने 70 किलोमीटर किया था, तो 70 तरफ 2 कर दें तो 140 है। अब टोटल डिस्टेंस आप कर दें तो 240 जमा 140 380 हो जाएगा। और एवरेज स्पीड अगर आप निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन होता है। तो ये 380 जो आया है ये किलोमीटर टोटल मतलब डिस्टेंस है, और 5 जो है वो 5 घंटे हैं, टाइम है। तो 380 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 76 आ जाएगा। तो यही एवरेज स्पीड है 76 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 नंबर का सवाल था। इसके बाद जो सवाल नंबर 11 का बी पार्ट है उसको देखें। बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एट 6:15 AM एंड कंप्लीटेड इट्स जर्नी एट 9:50 PM। फाइंड द जर्नी टाइम। तो कितना मतलब वक्त वो सफ़र करती रही है। 6:15 सुबह वो शुरू हुई है और 9:50 पे शाम उसने बंद कर दिया है। तो सफ़र कितनी मतलब देर उसने किया ये हमने बताना है। नंबर 12 का ए पार्ट आप देखें, इसमें सिर्फ फैक्टराइज तजदी करनी है आपने। आपके सामने रकम है 5x का स्क्वायर प्लस 14x - 3। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये 5 और 3 बाहर वाला ये 15 बनता है। 15 का ऐसा पेयर लेना है कि जवाब +14 आ जाए। तो आप 15 में से एक निकाल दें तो +14 आ जाता है। इसलिए 5x का स्क्वायर -x प्लस 15x। ये जो प्लस 15x है इसमें से एक -x निकलेगा तो 14x ऊपर वाला आ जाएगा। और -3 वैसे ही आप पहली जो 2 रकमें उनमें से x कॉमन आ गया तो 5x - 1 बचा। और दूसरी जो 2 रकमें उनमें से 3 कॉमन आ गया तो 5x - 1 बचा। अब 5x - 1 दोनों में है वो कॉमन आ गया, और बाकी जो x + 3 वो अलहदा आ गया। तो बस इतना ही इसका हल है। उसके बाद इसी का आप बी पार्ट देखें। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल आपको दे दिया गया, एरिया आपने मालूम करना है। फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है 7। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 को आप 7 पे डिवाइड करें तो 7 जवाब आएगा, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 154 154 सेंटी स्क्वायर मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद सवाल नंबर 13 आखिरी सवाल है आपके पेपर का, उसका ए पार्ट आप देखें। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब जो आपको रेडियस दिया गया वो 10 सेंटीमीटर और हाइट जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका सरफेस एरिया आपने मालूम करना है। तो इसके फार्मूले के अंदर आप लिखें 2 का 2 आ गया, और पाई की 22/7 लिख लें, 3.14 एक ही बात है। उसके बाद आर की वैल्यू है ज़रब 10। उसके बाद आर जमा एच है, मतलब 10 जमा 5 आप कर दें। 10 जमा 5 15 होता है, और बाकी इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो 62.8 आ गया। 62.8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 942, और 942 सेंटी स्क्वायर मीटर यही आपका आंसर है। इसके बाद आखिरी पार्ट है
मतलब सवाल नंबर 13 का बी पार्ट है, आपके पेपर का आखिरी सवाल है। तो इसकी तरफ चलते हैं। इसमें देखें, इफ द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म इज 9 सेंटीमीटर, बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। इसमें आपको लेंथ भी दे दी गई, बेस भी दे दी गई और हाइट भी दे दी गई है। आपने वॉल्यूम निकालना, सिंपल फार्मूला लगाएं 1/2 BHL। 1/2 वैसे ही आ गया, बी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 8 है और एल की वैल्यू 9 है। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 144 सेंटी क्यूबिक मीटर। तो यहीं तक आपका पेपर था। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।